नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। बच्चों की जिद ने फिर जोड़ा परिवार। पेरेंट्स का 5 साल पहले हुआ था तलाक, बच्चों ने दोबारा कराई शादी। किडनैपिंग पर हरियाणा पुलिस का रवैया। अंबाला में बच्चा किडनैप होने के 2 महीने बाद एफआरआई। पिता को बोले बेटा मिले तो बता देना। क्रिसमस पार्टी में लगे जय श्री राम के नारे। लखनऊ की समिट बिल्डिंग में नशे में 2 गुटों में मारपीट, पुलिस देखकर भागे उपद्रवी। और नोएडा में रईस जादव का फॉर्च्यून स्टंट देखे, रील बनाकर किया वायरल, पुलिस ने बताया काफी पुराना, एफआरआई दर्ज कर जांच शुरू। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तलाक के 5 साल बाद बच्चों के प्रयासों ने अपने पेरेंट्स को दोबारा एक कर दिया। बच्चों ने भाई वेलफेयर संस्था की मदद से 5 साल पहले तलाक ले चुके मां बाप की दोबारा शादी कराई और कोर्ट में चल रहे सभी प्रकरणों को भी विड्रॉ करा लिया। जब इस दंपति का तलाक हुआ था उस वक्त बच्चे नाबालिग थे। बेटा जहां 14 साल का था वहीं बेटी महज 13 साल की थी। कोर्ट से हुए तलाक के बाद आपसी सहमति से बेटा पति के साथ चला गया था, जबकि बेटी को पत्नी को सौंपा गया था। दोनों भाई बहन अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन हाल ही में एक पारिवारिक कार्यक्रम में दोनों मिले तो अपनी मां को उदास देखकर दोनों ने पेरेंट्स को फिर एक करने का फैसला लिया। बायो वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर मेंबर जक्की अहमद ने बताया कि इस दंपति का तलाक 2017 को हुआ था। तलाक के बाद बेटा बेंगलुरु में हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था, वहीं बेटी पुणे पढ़ने के लिए चली गई थी। अब दोनों बच्चे वयस्क हो गए हैं। हालांकि मां बाप के तलाक के बाद भी दोनों भाई बहन कभी कभी एक दूसरे से मिलते रहते थे। इस बीच दोनों भाई बहन एक फैमिली फंक्शन में शामिल हुए थे। यहाँ दोनों ने अपनी मां से भी मिले तो उन्हें मां का अकेलापन महसूस हुआ, जिसके बाद दोनों ने मां बाप को फिर मिलाने के लिए भाई वेलफेयर सोसाइटी के से संपर्क कर कानूनी सहायता मांगी। जक्की अहमद ने बताया कि उनके पास 3 माह पहले एक युवक का फोन आया था। युवक की उम्र 19 साल थी। उसने बताया था कि वह और उसकी बहन अपने पेरेंट्स के लिए लेकर परेशान है क्योंकि उनका तलाक हो गया है। दोनों ने ही दूसरी शादी नहीं की। वही चाहता था कि उनके पेरेंट को लेकर जितने भी केस कोर्ट में चल रहे हैं वह खत्म हो जाए और दोनों फिर साथ रहने लगे। जक्की ने बताया कि संस्था ने उनके पेरेंटों से संपर्क किया। 1 महीने तक चली काउंसलिंग में दंपति के बच्चों ने भी उन्हें समझाया, जिसके बाद दोनों ने बच्चों की बात मान ली और दंपति ने आर्य समाज मंदिर से दोबारा शादी कर ली। उसके बाद कोर्ट में चल रहे आवेदनों को शादी के सर्टिफिकेट के आधार पर खत्म करने की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। हरियाणा के अंबाला जिले से किडनैप हुए बच्चे की पुलिस ने 2 महीने बाद एफआरआई दर्ज की है। परिजन तभी से बच्चे की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुराग नहीं लगा है। बच्चे के माता पिता ने बताया कि दीपावली के दिन से उसका बेटा लापता है, लेकिन पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया है। दरअसल नारायणगढ़ के काला आम से 12 वर्षीय अखिलेश उर्फे चुल्लू दिवाली के दिन लापता हुआ था। अखिलेश के पिता धर्मपाल उसी दिन बच्चे के लापता होने की शिकायत सौंपने काला आम पुलिस चौकी गए थे। धर्मपाल ने आरोप लगाया कि यहाँ पुलिस वालों ने उसे कहा था कि बच्चे की फोटो और आधार कार्ड की कॉपी दे दो, जब बच्चा मिल जाएगा तो बता देना। धर्मपाल ने बताया कि वे उसी दिन से बच्चे की तलाश में धक्के खा रहे हैं। मूल रूप से यूपी निवासी धर्मपाल ने बताया कि वह अंबाला के काला अम में किराए पर रहता है, यही मेहनत मजदूरी करता है। दिवाली से एक दिन पहले 23 अक्टूबर को उसका बेटा अखिलेश उर्फे चुल्लू उसे बोलकर गया था कि वह अरुण के कमरे पर दिवाली मनानी चाह रहा है। धर्मपाल ने बताया कि रात 10:30 बजे भी अखिलेश वापस कर नहीं लौटा। इंतजार करने के बाद जब वे अरुण के कमरे पर गए तो वहां कोई नहीं मिला। अरुण का नंबर भी बंद आया। उन्हें पता चला कि अरुण, दीपक, राजू और मिलन उसके बेटे को बहला फुसला कर कहीं ले गए हैं। मूल रूप से यूपी निवासी धर्मपाल ने बताया कि वह अंबाला के कालाम नारायणगढ़ में किराए पर रहते हैं और यहां दीपावली से एक दिन पहले उसके बच्चे की वापस होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
लखनऊ में गोमती नगर स्थित समिट बिल्डिंग में रविवार को हंगामा हो गया। यहां क्रिसमस पार्टी के दौरान जय श्री राम के नारे लगे। दरअसल शराब के नशे में दो गुटों में मारपीट हो गई। बेड से एक दूसरे पर हमला किया। इसमें कई लड़के घायल हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि अफरा तफरी मच गई। पुलिस को फोन किया गया। जब तक पुलिस पहुंची तब तक उपद्रवी भाग निकले। अब पुलिस सीसीटीवी और वहां स्टाफ से मिले वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल समिट बिल्डिंग की 13वीं फ्लोर पर पार्टी चल रही थी। छुट्टी का दिन होने के चलते काफी भीड़ थी। अचानक लड़कों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। स्टाफ ने लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। लड़कों ने बेल्ट निकाल ली और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर एक गुट के लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। क्रिसमस पार्टी में अचानक जय श्री राम के नारे लगने से लोग चौंक गए। हंगामा बढ़ता देखकर लड़कियों के साथ यहां आए लड़के पार्टी छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। घटना के जो वीडियो सामने आए हैं, इसमें सुरक्षा गार्ड तमाशबीन नजर आ रहे हैं। वह लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब पुलिस की गाड़ी बिल्डिंग के नीचे पहुंचने के बाद उपद्रवी भाग निकले। पुलिस 13वीं नंबर फ्लोर पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही थी। तभी फर्स्ट फ्लोर पर भी कुछ और लड़के नशेबाजी में भिड़ गए। हालांकि किसी को पकड़ा नहीं जा सका है। यह पहला मौका नहीं है जब समिट बिल्डिंग में नशेबाजी को लेकर विवाद हुआ है। इससे पहले भी यहां विवाद हुआ है। वहां पर चौकी भी खोली गई, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात को पहले बूम बॉक्स फिर विंटेज मशीन में मारपीट हुई। विभूति खंड इंस्पेक्टर राम सिंह के मुताबिक नशेबाजी में मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस के पहुंचने से पहले उपद्रवी भाग गए थे। मामले की जांच की जा रही है। नोएडा में स्टंटबाजी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो फॉर्च्यून कार तेज गति से सामने से आती है, फिर एक एक कर स्लाइड करती है। इस वीडियो की रील बनाकर इसे वायरल किया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो काफी पुराना है। वायरल होने के बाद थाना सेक्टर नंबर 126 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी और गाड़ी के नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। ये वीडियो 13 सेकंड का है। बताया गया है कि सेक्टर 126 के पास एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास का है। कार चलाने वाले भी एमआईटी यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए इन लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इस वीडियो को दो एंगल से शूट किया गया है। जिस दौरान ये स्टंट किया गया उस दौरान सड़क एक और काफी गाड़ियों भी खड़ी है। जरा सी गलती होने से दोनों गाड़ियां आपस में टकरा सकती थी या बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल पुलिस ने वीडियो को पुराना बताते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नोएडा में ऐसे हीरोपंती के वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें स्कॉर्पियो की खिड़की से बाहर आकर स्टंट करना, बाइक पर शक्तिमान, थार कार से स्टंट, इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके खिलाफ कार्रवाई की है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि बीएसएससी की तृतीय स्नातक परीक्षा रद्द हो। एक्सपर्ट भी यही चाहते हैं। महागठबंधन की कई पार्टियां भी यही चाहती है, लेकिन सरकार की अपनी जिद है, हनक है। दूसरी तरफ छात्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। सूचना मिल रही है कि 29 दिसंबर को छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। बीएसएससी की लीक होने वाली परीक्षा को लेकर आगे अभ्यर्थी क्या करे, इसको लेकर एक मीटिंग पटना कॉलेज में आज होनी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने मीडिया को बताया है कि 26 दिसंबर को 2 बजे पटना कॉलेज में एक मीटिंग को इसको लेकर बुलाई गई है। इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि अन्याय और असत्य का हर हाल में विरोध किया जाएगा। विरोध नहीं किया गया तो प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली सेटिंग करने वालों का मनोबल बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की 70 से 80% सीटों की बोली लग रही है और मेहनत करने वाले छात्र पिछड़ जा रहे हैं। दिलीप ने कहा है कि तृतीय स्नातक परीक्षा के तीनों शिफ्ट के पेपर लीक है, सोशल साइट पर वायरल है। जब बीएसएससी की परीक्षाओं को प्रश्न पत्र ले जाने के लिए नहीं देता है तो यह बाहर कैसे दिख रहा है? इसका साफ मतलब है कि प्रश्न पत्र लीक है। इस पर कोई कुतर्क नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि 67वीं बीपीएससी पीटी पेपर लीक मामले में भी बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। दारोगा, सिपाही, बीपीएससी, बीएसएससी सभी का पेपर बिहार में लीक हो जा रहा है। उन्होंने छात्रों से आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने की अपील की है।
26 दिसंबर को छात्र की होने वाली मीटिंग में पटना के छात्र छात्राओं का जुटना होगा। पटना में निगम का चुनाव 28 दिसंबर को होने वाला है। बहुत संभव है कि इसके बाद यानी 29 तारीख को छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। आपको बता दें, इस परीक्षा में लाखों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्रों को इस ठंड में परीक्षा देने के लिए 200-300 किलोमीटर की दूरी तक भेजा गया। यह भी कहा गया कि चप्पल पहनकर आए, जूता नहीं पहन के आए। बीएसएससी की सारी कड़ाई तब रखी गई जब माफियाओं ने प्रश्न पत्र खत्म होने से पहले ही लीक कर दिया। मोतिहारी में फिल्म स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर 4 मिनट में करीब 6 लाख रुपए लूट लिए। वारदात रविवार को नगर थाना क्षेत्र के देवरा बाबा चौक के पास हुई। देर शाम करीब 7:40 पर हथियारों से लैस अपराधी बाइक से फ्लिपकार्ट के ऑफिस पहुंचे और लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद करीब 7:44 से 5 बजे 5,67,000 रुपया लेकर फरार हो गए। लूट का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार होकर 5 अपराधी फ्लिपकार्ट ऑफिस में बड़े आराम से घुस गए। अंदर घुसने के साथ ही सभी कमरे से पिस्टल निकालते हैं और वहां मौजूद सभी कर्मचारियों पर हथियार तान देते हैं। उनमें से एक लुटेरा सभी के मोबाइल लेकर वहां पड़े सामान के बीच में डाल देता है। इसके बाद 2 लुटेरे फाइनेंस के मैनेजर मुकेश के कैबिन में घुसते हैं और उसे भी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मुकेश ने बताया कि अपराधियों ने पिस्टल तानकर जितना पैसा है सब देने के लिए कहता है, पर इस पर वह पहले आनाकानी करते हैं तो उसे गाली देते हुए गोली मारने की धमकी देता है। मुकेश के लैपटॉप के बैग में गल्ला में रखा सारा पैसा, काउंटर पर रखा खुदरा पैसा, मुकेश के पर्स का पैसा निकालकर आराम से सभी अपराधी निकल जाते हैं। कैश लूटने के बाद सभी लुटारे ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद गेट को बाहर से बंद कर देते हैं। फिर आराम से 5 लुटेरे 2 बाइक पर सवार होकर छतौनी की तरफ निकल जाते हैं। इस पूरी घटना को अपराधियों ने महज 4 मिनट में अंजाम दिया। फ्लिपकार्ट ऑफिस में घुसकर लूट की घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता पहुंचे। उन्होंने पहले मैनेजर से घटना की जानकारी ली, फिर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। इस दौरान टेक्निकल सेल के प्रभारी मनीष कुमार को भी बुलाया गया। वैज्ञानिक तरीके से अपराधियों की पहचान कर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हाल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है। आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है ना, परमात्मा ने बहुत ढंग से बनाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी यूट्यूब पर भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। कुछ शताब्दानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीजें याद आती है। हमारे देश में ये चीजें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी। तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज, आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास चीजें पड़ी हैं, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा।
और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। विराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के कृषि कॉलोनी में गर्ल्स हाई स्कूल में पदस्थापित एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी बबलू मल्लिक शराब पीकर झाड़ी में सो गया। नशे में धुत कर्मचारी का वीडियो सामने भी आया है। वीडियो रविवार देर शाम का है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह शख्स इतनी शराब पी रखी है कि वो होश में नहीं था। उससे जब पूछा कि शराब कहां से पीकर आए हैं तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल कॉलोनी से पीकर आए हैं, जबकि हॉस्पिटल कॉलोनी से उत्पाद विभाग की दूरी बहुत ही कम है। फिर भी न तो उत्पाद विभाग की पुलिस की नजर पड़ी और न ही सदर थाना की पुलिस की नजर पड़ी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बता रहे हैं कि शराब तो थाने से बिक रहा है, उत्पाद कार्यालय से बिक रहा है, जिसका नतीजा आप स्वयं देख रहे हैं। उत्पाद कार्यालय और सदर थाना के बीच एक सरकारी कर्मी शराब पीकर झाड़ी में सोया हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रविवार को नेशनल डॉग शो का आयोजन किया गया। इवेंट में अलग अलग जगहों से कई तरह के डॉग ब्रीड को लाया गया। डॉग शो कंपटीशन में कई ट्रेंड डॉग ब्रीड के करतब देखने को मिले। शो में डॉगी ने मालिकों के एक इशारे में सामने वाले शख्स को सरेंडर करने पर मजबूर करवा दिया। साथ ही एक ट्रेंड लेब्राडोर डॉग ऑडी ने ट्रेनर के इशारे पर हाई जंप, लॉन्ग जंप लगाया और अपनी ताकत के थर्मोकोल को मोटे गोते को तोड़ दिया। बच्चों के पसंदीदा पॉम्ब्रेड, चोरों का दुश्मन जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और मजबूत जबड़ों वाला कैन कॉर्सो जैसे नस्ल के डॉग देखने को मिले। शो के दौरान डॉग ट्रेनर सोनू शाह ने बताया कि वे एक प्रोफेशनल तौर पर डॉग को तैयार करते हैं। उन्हें कई महीनों की ट्रेनिंग देकर फ्रेंडली नेचर का बनाया जाता है। सोनू अपने साथ कई अलग अलग ब्रीड के डॉग्स को कार्यक्रम में लेकर पहुंचे थे। सोनू के मुताबिक इसमें एक कैन कॉर्सो नाम का ब्रीड इंसान के बहुत अच्छे दोस्त है, अपने मालिक के लिए वफादार भी है। इस ब्रीड के डॉग मालिक का इशारा मिलते ही किसी नापसंद व्यक्ति को जबड़ों से पकड़ ले तो सामने वाले का बचकर भागना नामुमकिन है। कैन कॉर्सो नस्ल के डॉग की पीएसआई प्रति स्क्वायर इंच पर लगने वाला बल 700 के आसपास है, जबकि अफ्रीकन शेर का बाइट पीएसआई भी इससे कम है। मतलब इस डॉग के जबड़े की पकड़ शेर से अधिक मजबूत है। इस नस्ल की कीमत करीबन 1.5 लाख रुपये तक की होती है। सोनू ने बताया कि कई देशों के लोग इस नस्ल के डॉग के जरिए शेरों के अटैक से बचते रहे हैं। ये ब्रीड इकट्ठे मिलकर शेर को खदेड़ देते हैं। इसके अलावा सेंट बर्नार्ड नस्ल के डॉग भूकंप के मलबे और बर्फ में दबे इंसानों को निकालने में माहिर होते हैं। हर साल इस ब्रीड के डॉग सैकड़ों लोगों की जान बचाते हैं। इस कार्यक्रम में व्हाइट ब्लैक हसी ब्रीड भी दिखाया। ये डॉग फैमिली नेचर का है। ये ब्रीड दिखने में सुंदर और आकर्षक है। आस्लाका और साइबेरिया के बर्फीले जगहों में इस नस्ल के डॉग का उपयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने में किया जाता है। शो में इंग्लिश मास्टिफ ब्रीड भी देखने को मिला, जो ब्रिटिश डॉग की नस्ल का है। बिलासपुर में एक हफ्ते पहले ही एक जगह दुनिया भर के 30 कुत्ते के नस्ल दिखाई दिए। दरअसल यहां कोरोना के 3 साल बाद डॉग शो का आयोजन किया गया था। इसमें बिलासपुर समेत और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अलग अलग प्रजाति के 230 डॉग को प्रदर्शित किया। हालांकि इसमें एक भी देसी ब्रीड के डॉग शामिल नहीं थे। शो में पॉमडॉग ने बच्चों को आकर्षित किया, वहीं जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और कैन कॉर्स को देखकर लोग रोमांचित हो गए। इस डॉग शो के ब्रीड क्वालिटी, बिहेवियर, मालिक के साथ कोऑर्डिनेशन देखा गया। साथ ही बेस्ट चाइल्ड हैंडलर, बेस्ट लेडीज हैंडलर, मेल हैंडलर, बेस्ट हैंडलर, बेस्ट मेंटेनेंस डॉग के साथ ही प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल वर्ग में 8-8 डॉग का चयन किया गया।
इसमें जज के रूप में राजस्थान के उदयपुर से वेटरनरी डॉक्टर और प्रोफेशनल ब्रीडर डॉक्टर हिमांशु व्यास थे। इस दौरान पशुओं को लेकर काम करने वाले एनजीओ से संबंधित लोगों को सम्मानित भी किया गया। शो में बिलासपुर के अलावा रायपुर, दुर्ग, कोरबा, नागपुर और ओडिशा से लोग अपने पालतू डॉग के साथ आए थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ट्रांसपोर्टर के सुने मकान का ताला तोड़कर घुसे चोरों ने 5 लाख कैश और 7.5 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही चोरों ने सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी पार कर दिया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। राजकिशोर नगर के कल्याण बाग में रहने वाले सच्चिदानंद मंगलानी ट्रांसपोर्टर है। बीते शनिवार की दोपहर को करीब 3 बजे वे परिवार के साथ रिश्तेदारी में रायपुर गए थे। इस दौरान उनके सुने मकान में ताला बंद था। इधर रविवार की सुबह वे रायपुर से बाहर रहने वाले रिश्तेदार के घर चले गए। फिर शाम करीब 6 बजे वापस अपने कल्याण बाग पहुंचे तब मकान का ताला टूटा हुआ मिला। वहीं अंदर कमरे का लॉक टूटा था और अलमारी खुली थी। चोरों ने घर से 5 लाख रुपए नगद और 7.5 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के गहने गायब कर दिए थे। शिकायत के बाद पुलिस केस दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। ट्रांसपोर्टर ने चोरी की जानकारी पुलिस को दी है। खबर मिलते ही पुलिस पीड़ित के घर पहुंची। इस दौरान कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस की फिंगर एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से चोरी की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों का कोई सुराग मिल सके। शहर में लगातार चोरी, हत्या जैसी वारदात हो रही है। ऐसे में मकानों को सुना छोड़ना भी मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्टर ने सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि चोर डीवीआर भी चोरी करके ले जाएंगे। ऐसे में शहर में घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। पुणे में 2 बेटों ने अपने पिता को मार डाला। उसके बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने उसे जला दिया। इन दोनों ने पिता को मारने का प्लान दृश्यम देखने के बाद बनाया था। हत्या के बाद उन्होंने स्नैक्स बनाने वाली भट्टी में पिता की लाश को जला दिया। पिंपरी चिंदवाड़ा पुलिस ने हत्या के 8 दिन बाद शुक्रवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मरने वाले का नाम धनंजय नवथान बनसोड़े है, जो अपने फूड कॉर्नर पर फरसान बेचता था। धनंजय का बड़ा बेटा 22 साल का सुजीत कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ रहा था, जबकि 18 साल का दूसरा बेटा अभिजीत 12वीं कक्षा में पढ़ता था। दोनों ने 15 दिसंबर की रात पिता की हत्या की। उस वक्त धनंजय सो रहा था। मालूंगे थाना इंचार्ज किशोर पाटिल ने कहा कि 43 साल के धनंजय का सोशल मीडिया के जरिए नागपुर की एक महिला के साथ विवाहेतर संबंध था। इसको लेकर वह पत्नी और 2 बेटों से आए दिन बहस करता था। वहीं आरोपी बेटे का कहना है कि वह महिला उनके पिता से अवैध संबंध बनाए रखने पर अड़ी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने उसकी हत्या करने का फैसला लिया। पुलिस के मुताबिक पिता के शव को जलाने के बाद दोनों भाइयों ने उसकी राख और हड्डियां को इंद्रियाणी नदी के किनारे बिखेर दिया। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों भाइयों ने 19 दिसंबर को मालूंगे पुलिस स्टेशन में पिता की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि धनंजय ने पिछले 3 साल में नागपुर की एक महिला को कई कॉल किए थे। पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि धनंजय ने महिला से अपने रिश्ते को लेकर परिवार से जान को खतरा होने की जानकारी दी थी। धनंजय ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए महिला को अपने जीवन के डर के बारे में भी लिखा था। आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी कि हत्या, 201 यानी कि सबूतों को नष्ट करना और गलत जानकारी देना और 34 समान मंशा से काम करना के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।